अब खबरनामे की अहम सुर्खियां। मुल्क की दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ठोस इक़दाम लें। दहशतगर्दाना हमला, डिफेंस और दाखिली इंतजामिया में तालमेल की कमी का नतीजा, जिला MP के कविता। आरमूर हल्के में मजीद 4 लिफ्ट इरिगेशन की तामीरात को यकीनी बनाया जाएगा। आरमूर MLA जीवन रेड्डी। गरमाई तातीलात में तुलबा दीन की तालीमात सीखने के लिए औकात निकाले और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा हों। महकमा पुलिस में भर्ती JNTU के तहत, जिला SP के इख्तियारात में नहीं, उम्मीदवार दलालों के झांसे से बचे। अब पेश है खबरों की तफसील। पठानकोट और गुरदासपुर पर दहशतगर्दी हमलों में होम और डिफेंस में तालमेल का नतीजा। इन हमलों में शहीद होने वाले शहीदों को MP कविता ने खराज अक़ीदत पेश की। पार्लियामेंट इजलास में रुकने पार्लियामान के कविता ने दहशतगर्दाना हमलों के कड़े अल्फाज में मजम्मत की और बताया कि दाखिली इंतजामिया और डिफेंस में तालमेल की कमी का नतीजा दहशतगर्दाना कार्रवाई को बताया। इन्होंने पठानकोट और गुरदासपुर हमलों में हुकूमत के रवैये और गलतियों पर शदीद नाराजगी जताई और बताया कि ख़ास मुकाम पर बटालियन की काफ़ी कम तादाद को तैनात करने पर भी सवाल उठाए और फ़ौज के पास काफ़ी कम असले पर भी बात की। न सिर्फ गुरदासपुर बल्कि मुंबई हमलों में भी हुकूमत की कारकर्दगी पर इन्होंने बरहमी जताई। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखने की तायद की और इन हमलों में शहीद होने वाले जवानों को सलाम किया। मुल्क की अंदरूनी व बैरूनी सलामती को मुस्तकिम बनाने पर इन्होंने जोर दिया। The task force report from the Department of Electronics and Information Technology, which says that the projects that demand for electronic products will increase by 400 billion by year 2020, and our electronics import bill will exceed the oil import bill, sir, by 2020. The projected production in 2020 will reach $104 billion, leading to a demand and production gap of $296 billion. So, sir, in Make in India, have you made any certain specific incentive? आरमूर हल्के में 12 लिफ्ट इरिगेशन के इंतजामात और मरम्मती कामों को अंजाम दिया जाएगा। यही नहीं बल्कि और 4 नए लिफ्टों की तामीरात के लिए भी रियासती हुकूमत ने अपनी मंजूरी दी। रियासती असम्बली इजलास के 0 ओवर में आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने कहा कि हर एकड़ को पानी की सरबराही के लिए वज़ीर आला KCR की उम्मीदों के मुताबिक आरमूर हल्के में 12 लिफ्ट इरिगेशनों के जरिए 34,000 एकड़ की ज़मीनों को पानी सरबराह किया जा रहा है और इनके मोटर्स के रिपेयर्स, एंटीक्वेल, पाइपलाइनों की तामीरात व मरम्मत के लिए 40 करोड़ रुपयों की मंजूरी दिए जाने के लिए मुतालिका वजीर हरीश राव से ख्वाहिश जाहिर की और इस रिपोर्ट में हुए और 4 लिफ्टों की तामीरात के लिए फंड्स मंजूर किए जाने की जीवन रेड्डी ने ख्वाहिश जाहिर की। MLA जीवन रेड्डी के उठाए गए इस सवाल पर रियासती वजीर हरीश राव जवाब देते हुए कहा कि MLA के दिए गए मसले की फौरन जांच करते हुए फंड्स की मंजूरी दिए जाने का तयक़ुन दिया और इसी तरह जीवन रेड्डी ने कहा कि हाई कोर्ट की अलहदगी न होने से तेलंगाना के वकला के साथ सख्त नाइंसाफ़ी हो रही है, जिस पर इन्होंने अपना अफसोस जताया। तेलंगाना तहरीक में वकला की जद्दोजहद लड़ाई को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। फ़ौरन मरकज़ी हुकूमत हाई कोर्ट को अलहदा किए जाने का मुतालबा किया। अभी तक ही रियासती असम्बली में एक आवाज़ होकर फैसला लिए जाने की बात की याद दहानी की। यही नहीं बल्कि वज़ीर आला KCR खुद मरकज़ से 29 मरतबा मकतूब लिखे जाने का इजहार किया। 12 లిఫ్టుల ద్వారా 33,498 ఎకరాలకు నీళ్లు వస్తా ఉన్నాయి అధ్యక్ష। మరి దానితో పాటు కొత్తగా 4 లిఫ్టులకు కూడా మేము ప్రపోజల్ పంపినాం అధ్యక్ష। మరి గౌరవ మంత్రివర్యులు హరీష్ రావు గారు ఇక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి మరి మా మంత్రివర్యులు మేము అడుగుతా ఉన్నాం, ఆ లిఫ్టుల రిపేర్ కు దాదాపుగా 40 కోట్ల రూపాయలు అవసరం ఉన్నాయి అధ్యక్ష। దయచేసి మంత్రివర్యులను మాకు అవి ఇమిడియట్ గా మంజూరు ఆశన్న గారు జీవన్ రెడ్డి గారు తన నియోజకవర్గంలో 12 లిఫ్ట్లు ఇరిగేషన్లకు సంబంధించి గతంలోనే ప్రతిపాదనలు ఇచ్చారు అధ్యక్ష। అది ప్రభుత్వ పరిశీలనలో ఉంది।
తప్పకుండా తగిన చర్య తీసుకొని వారికి తెలియజేస్తాం. एमपी कविता और एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन के ताउन से बस स्टैंड को ठीक करवाया जाएगा। दरपल्ली एमपीपी इमड़ी गोपी का बयान। जल्द ही फंड्स की मंजूरी दिलवाते हुए बस स्टैंड को अपनी पुरानी रौनक पर लाया जाएगा। दरपल्ली मंडल मुस्तखिर के नए बस स्टैंड पर सहूलियत का फुकदान है। बारिश के मौसम में बस स्टैंड के स्लैब से पानी नीचे गिर रहा है। इस बारे में फरियाद किए जाने से एमपीपी इमड़ी गोपी ने बस स्टैंड का जायजा लिया। बैतुल खला नाकारा होकर रह जाने और बस स्टैंड के अतराफ व अकनाफ गंदगी से भरे दिखाई देने पर अपनी दिलचस्पी ली और मुसाफिरीन को हो रही दुश्वारियों की मालूमात लेते हुए एमपीपी ने कहा कि जल्द ही बस स्टैंड को ठीक करवाए जाने का तयख्खुन दिया। श्री राम सागर प्रोजेक्ट का जखीरे आब डेट स्टोरेज में पहुंच गया। 90 टीएमसी पानी के जखीरे को जमा रखने की हैसियत रखने वाला रिजर्वायर में फिलहाल सिर्फ 5.15 टीएमसी पानी ही मौजूद है। सख्त खहसाली की वजह बालकोंडा का श्री राम सागर प्रोजेक्ट के पानी का जखीरा डेट स्टोरेज में पहुंच गया। 2 सालों से आबाई इलाकों से पानी न आने की वजह ऐसे हालात पैदा हुए। रिजर्वायर गुज़िश्ता 3 सालों में डेट स्टोरेज में पहुंच जाना पहली बार दिखाई दे रहा है और ये ओहदेदारों ने किया इजहार। 1091 फीटों के पानी के जखीरे को जमा रखने वाले रिजर्वायर में फिलहाल 1048 फुट पानी ही है। बारिश ना होने से रिजर्वायर में पानी नहीं आया, जिससे रबी सीजन में काश्तकारी पानी की सरबराही नहीं की जा रही है। करीमनगर, वरंगल शहरों को पीने के पानी की ज़रूरियत के लिए पानी की इजराई की जानी थी, मगर रिजर्वायर में पानी ना होने से इस बार शहरों को पीने के पानी को सरबराह नहीं किया जा रहा है। गुज़िश्ता साल इसी दिन रिजर्वायर में 1062.70 फुट पानी जमा होने पर फिलहाल 15 फुट पानी कम होने का ओहदेदारों ने इजहार किया। दूसरी तरफ अहम किनारों पर लगाए गए गार्डनों में पौधे सूखे दिखाई दे रहे हैं। आती है उर्दू ज़ुबां आते आते, जहां उर्दू के बड़े बड़े फेस्टिवल मुनक़िद होते हैं और उर्दू की बक़ा और फ़रोग़ के लिए कोशिश और इजलास होते हैं। उसी इदारे के निशानदही के लिए नस्ब करदा बोर्ड पर ही उर्दू की तहरीर में कुछ गलती है, जिसको काफ़ी लंबे अरसे से दुरुस्त नहीं किया गया। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू को काफ़ी अहम मुकाम हासिल है और यहाँ वक्तन फ़क्तन उर्दू के सेमिनार अमल में लाए जाते हैं और रियासत बल्कि मुल्क भर से उर्दू के बड़े बड़े प्रोफेसर्स का लेक्चर भी होता है। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के रास्ता और इमारत की नशाहिंदही के लिए शाहरा पर बोर्ड नस्ब किया गया, जिसमें तीनों ही ज़ुबानों उर्दू, इंग्लिश और तेलुगु में यूनिवर्सिटी का नाम दर्ज है और उर्दू की तहरीर में तेलंगाना को तेलंगाना के बजाय तेलंगाना तहरीर किया गया और वो काफ़ी लंबे अरसे से यूं ही मौजूद है। उर्दूदार तबके को ये तौफीक भी नहीं हुई कि इस जानिब तवज्जो दे और नाम को दुरुस्त करें। सड़क की तोसी का मकसद ट्रैफिक निज़ाम को बहाल बनाते हुए मुसाफिरीन को हादसा से महफूज करना है, ताकि हर रोज़ होने वाले हादसात में इंसानी जानों को ज़ाय होने से बचाया जा सके। लेकिन सड़क की तोसी, मनमानी पार्किंग और दुकानदारों के लिए कारआमद साबित हो रही है। ट्रैफिक पुलिस खामोश क्यों, अवाम का सवाल। शहर की बोधन रोड का शुमार शहर की अहम तरीन सड़कों में होता है, वहीं इस सड़क पर हादसात की शरह में भी काफ़ी इजाफा है और हर रोज़ कोई ना कोई और किसी न किसी के ज़ख्मी होने की खबरें सुनने को मिलती है। हादसात की रोकथाम के लिए इस सड़क पर ज़रूरी इक़दाम लिए गए। इस सड़क पर स्पीड ब्रेकर की तामीर और दीगर इक़दाम करते हुए हवादीस के रोकथाम की कोशिश की गई। इसी सिलसिले के कड़ी के तौर पर सड़क की दोनों जानिब फुटपाथ पर सड़क तामीर करते हुए सड़क की तोसी के लिए इक़दाम लिए गए, ताकि हादसा से मुसाफिरीन को बचाया जा सके। लेकिन सड़क की तोसी बेमाना साबित हुई। तोसी के बाद भी नौ तामीरशुदा सड़क पर मनमानी पार्किंग और दुकानदारों और होटल मालिकीन के कब्जे से सड़क की किसी भी कदर तोसी नहीं हो पाई। अलबत्ता सड़क की तोसी से दुकानदारों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। धूल और मिट्टी के बजाय साफ़ सुथरी सड़क इनके हिस्से में आई। सड़क की तोसी व ज़रूरी इक़दाम की जहां ज़रूरत है, वहीं इस बात की भी अशद ज़रूरत है कि सड़क के दोनों जानिब होने वाली मनमानी पार्किंग को बर्खास्त किया जाए, तभी हादसात की रोकथाम मुमकिन है और सड़क के तोसी के फ़वाइद हासिल होंगे।
गरमाई तातीलात में तुलबा बिलखुसूस तालिबात दुनियावी तालीम या फ़नून को सीखने के बजाय दीन की मालूमात हासिल करने और दीन के तरीक़ों को सीखने में अपनी तातीलात से वक्त निकाले। आज का दौर इंतहाई पुरफतन दौर है और इस दौर में बेहयाई और बेराह रवी आम होती नज़र आ रही है और मिल्लत का दर्द रखने वाले इस जानिब ख़ास कोशिशों में जुटे हुए हैं। इन दिनों इम्तिहानात का मौसम है और बाद इम्तिहानात गरमाई तातीलात का आगाज़ होगा। इन तातीलात में मुख्तलिफ तंजीमों और फ़िक्रमंदों की जानिब से मुख्तलिफ ज़राए से दीनी तरबियत की कोशिश की जाती है, लेकिन मुनज़्ज़म तरीक़े से कोई इरादा मुख्तसर वक्फ़े के लिए क़ायम करते हुए तालिबात की तरबियत की फ़िक्र में की जाए और इन्हें दीनी तालीमात से ज़्यादा मालूमात फ़राहम की जाए तो ये उनके हक़ में बेहतर होगा और इस्लाम मुआशरे के लिए अहम साबित होगा। इसकी कामयाबी का ज़्यादातर इन्हिसार वालिदैन पर है। वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत के लिए ख़ास तवज्जो दें और वक्त निकाले और इन्हें दीन अज़मत और बरकत से वक़फ़ियत दें। दिगर दुनियावी तरबियत के बजाय दीनी तरबियत की जानिब इनका रुख मोड़ें। अहम तिजारती इदारों और दफातर और बैंकों से उर्दू तहरीर गायब, जबकि उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा हासिल है। हमारी रियासत और मुल्क भर में उर्दू बोलने वाले तबके की तादाद खासी मौजूद है। बिलखुसूस हमारी रियासत तेलंगाना में उर्दू आम बोली जाने वाली ज़ुबान है और ये न सिर्फ किसी मखसूस तबके की ज़ुबान है बल्कि तमाम ही तबक़ात में इस ज़ुबान का चलन आम है। खातिर ख्वाह आबादी को नज़र में रखते हुए हुकूमत तेलंगाना ने और माजी की हुकूमतों ने भी उर्दू को सरकारी तौर पर दूसरा मुकाम दिया, जो सिर्फ कागज़ी कार्रवाई तक ही महदूद होकर रह गया और उर्दू सरकारी तौर पर दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा तो मिला, लेकिन सरकारी दफातर, बैंक, बसों पर लगाए जाने वाले साइन बोर्डों से उर्दू गायब है। चंद एक ही मुकामात पर आपको उर्दू ज़ुबान में तहरीर देखने को मिलेगी, बाकी तमाम ही मुकामात पर उर्दू गायब नज़र आती है, जिससे अंग्रेज़ी और तेलुगु से नावाकिफ़ हज़रात बिलखुसूस ज़ईफ़ तबका जो उर्दू जानता है, उर्दू के ना होने की वजह तालीम याफ्ता होने के बावजूद अनपढ़ बन जाता है और मालूमात हासिल करने के लिए भाग दौड़ करनी पड़ती है, जिस पर अवाम ने अफसोस जताया। हुकूमत और ओहदेदारान से पुरजोर मुतालबा किया कि इस जानिब ख़ास तवज्जो देते हुए उर्दू को इसका हकीकी मुकाम दें ताकि उर्दूदार तबके की तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। जो उर्दू के ताल्लुक से जो दूसरी ज़बान का दर्जा दिया गया, लेकिन ऑफिसरों की लापरवाही की वजह से कोई ऑफिस में उर्दू का मुतरजिम नहीं है या उर्दू की दरख्वास्त ले जाने पर कोई इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं और बसों पे होंदे या कोई डिपार्ट पे उर्दू का बोर्ड नस्ब नहीं किया जा रहा है। हुकूमत तो ऐलान। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। 7 कदम की दूरी पर आपका एक फैसला। नंबर 1, आपका अतिया किया हुआ दिल एक और इंसान को सांसें देगा, जीने की वजह बनेगा। नंबर 2, आपकी आँखें और 2 इंसानों की अंधेरी दुनिया को रोशन करेगी। नंबर 3, आपका अतिया किया हुआ जिगर 3 इंसानों को नई जिंदगी देगा। नंबर 4, आपका अतिया करदा जिगर और गुर्दे 4 इंसानों के लिए जिंदगी देने की वजह बनेंगे। नंबर 5 साल की कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद डॉक्टर्स की टीम ने अतिया करदा इंसानी आज़ा से इंसानों की ज़िंदगी को महफूज करने की नींव डाली। नंबर 6, मौत के 6 घंटे बाद आपकी अतिया की हुई आँखें फिर से किसी और के ज़रिए दुनिया देख पाएंगी। नंबर 7, 70 साला ज़ईफ़ हो कि 1 साला मासूम, इंसानी आज़ा के अतिये के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। जी हाँ, मौत के बाद अगर दफना दिया जाए तो जिस्म मिट्टी बन जाता है।
لیکن اگر آپ جسمانی اعضاء کا عطیہ دیں گے تو دوسروں کے کام آ سکتے ہیں۔ تو آئیے ہاتھ سے ہاتھ ملائیں۔ اس ماہ کی 21 تاریخ بروز پیر بمقام شراویہ گارڈن فنکشن ہال، آرمور روڈ، نظام آباد، روشنی ٹی وی کے تحت منعقد ہونے والے پروگرام انسانی عضو کا عطیہ رکنیت سازی میں بھرپور حصہ لیں اور دوسروں کی زندگی میں خوشیاں اور مسرتیں لائیں۔ وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ سے استقبال ہے۔ پولیس انٹرنس امتحانات ان کے اختیارات میں نہیں اور یہ JNTU کی جانب سے لگایا جا رہا ہے۔ ضلع ایس پی چندرشیکھر ریڈی نے کیا واضح، ملازمتیں دلوانے کا جھانسا دینے والے دلالوں پر یقین کرتے ہوئے دھوکہ نہ کھائیں، دلالوں کی معلومات دینے پر سخت اقدامات لیے جائیں گے۔ شہر کے جی کالج کے آڈیٹوریم میں پولیس امتحان کے انتظامات پر بودھن، نظام آباد، آرمور، کاماریڈی ڈویژنوں کے چیف سپرنٹینڈنٹس ریزرورز کو JNTU کے تحت معلومات دی گئی۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کیے ضلع ایس پی چندرشیکھر ریڈی نے کہا کہ اس سے قبل ان کی جانب سے ان امتحانات کو لیا جاتا تھا، مگر اس سال سے جواہر لال نہرو ٹیکنیکل یونیورسٹی کے تحت لگایا جا رہا ہے اور ان امتحانی سینٹروں میں ان کی جانب سے کسی بھی طرح کی مداخلت نہیں ہوگی۔ پولیس کو بھی سینٹروں میں منظوری نہیں دی گئی ہے اور اس انٹرنس امتحانات میں کامیابی حاصل کرنے پر ہی مستحق قرار دیے جائیں گے اور امتحانات اچھی طرح انجام دیے جانے کے لیے اپنا پورا تعاون دینے کا اظہار کیا اور ملازمتیں دلوانے کی بات کرنے والے دلالوں پر یقین کرتے ہوئے دھوکہ نہ کھائیں۔ اس جگہ دلالوں کی ایک بھی نہ چلنے کا اظہار کیا۔ JNTU کنوینر پروفیسر رمنا راؤ نے کہا کہ ضلع میں 31,000 سے بھی زائد کانسٹیبل و SIs انٹرنس امتحانات دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے 40 امتحانی سینٹروں کو لگایا جا رہا ہے۔ امتحانات کافی مضبوطی سے لیے جانے کا مشورہ دیا۔ اس کے بعد امتحانات کے انتظامات پر معلومات دی۔ اس پروگرام میں DSP آنند کمار، کالج پرنسپل راجندر پرساد نے شرکت کی۔ انٹرمیڈیٹ کے امتحانات اچھے گئے، اعلیٰ مارکس حاصل کرنے کا طلباء نے اظہار کیا اور اپنے لیے گئے مقصد کے مطابق سبجیکٹوں کو منتخب کر رہے ہیں۔ والدین و اساتذین کی امیدوں کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ ضلع میں آج سے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ختم ہوئے۔ پرسکون طریقے سے امتحانات لیے جانے کا RIO اندرا کرن ریڈی نے اظہار کیا۔ جملہ 17 سینٹروں میں طلباء امتحانات دیے ہیں۔ انٹر سیکنڈ ایئر مکمل کیے طلباء نے کہا کہ ہمارے مستقبل کو سنوارنے کے لیے جانے والے فیصلے کا یہی اہم وقت ثابت ہوا ہے۔ مستقبل میں ہمیں کیا بننا چاہیے، فیصلہ لینے کا طلباء نے اظہار کیا۔ اس کے مساوی مقصد کو منتخب کرنے کا اظہار کیا۔ MSET امتحان کے لیے تربیت لیتے ہوئے اعلیٰ رینکس حاصل کرتے ہوئے ڈاکٹرز و انجینئرز کی حیثیت سے تیار ہونے کا چند طلباء نے اظہار کیا۔ امتحانی پیپرز آسان آنے سے اچھے مارکس حاصل کرنے کی طلباء نے بات بتائی۔ تاجران کے طریقہ کار سے میونسپل کی جانب سے کی جا رہی صفائی دن بدن بدتر ہو رہی ہے۔ حکمران شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ شہر کے کئی مقامات پر لگائی گئی گنے کے رس کی بنڈیاں ناریل و چکن کے ضائع کچرے کو ارساپلی رامرتی تالاب کے پاس چھوڑ جا رہے ہیں، جس سے نظام آباد بودھن کی سڑک کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو کر رہ گئی۔ سڑک کے کنارے ہی گنے کی پپی خالی ناریل کو پھینک دینے سے بدبو پھیل رہی ہے۔ ہر روز سینکڑوں ٹنوں کی گندگی کو پھینک دیے جانے سے میونسپل صفائی ملازمین اس جگہ کام کرنے سے کترا رہے ہیں اور تاجران کو کئی بار اپیل و انتباہ بھی دیا گیا، مگر ان لوگوں میں کسی بھی طرح کی تبدیلیاں نہیں آ رہی ہے اور ہمیشہ کی طرح کچرے کو پھینکتے ہوئے ہاتھ جھٹک رہے ہیں، جس پر MHO سراج الدین نے سختی سے دلچسپی لی اور VIPs جانے والی راہ پر اس طرح کچرے کے ڈھیر
डालने से बदबू फैल जाने के बारे में मुलाजिमीन पर अपनी नाराज़गी जताई और कचरा डालने वालों पर इक़दामात लिए जाने के अहकामात दिए। इस तरह मुकामी किसान अपने जानवरों के गोबर के ढेर लगाए जाने पर इन्हें निकाल दिए जाने का इजहार किया। सड़क के पास किसी भी तरह का कचरा व गंदगी ना दिखाई देने के अहकामात दिए। ఎవరో ఆ కోబర్ బొండలు మట్టి కూడా తెచ్చి పెద్ద కుప్పలు వేసేశారు. ఈ చెరుకు రసం తీసేవాళ్ళు మొత్తం చెరుకు పిప్పి తెచ్చి ఇక్కడ పోస్తున్నారు. నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్లో అసలు శానిటేషన్ లేనట్ట కనబడుతుంది. करोड़ों रुपयों के मालते सरकारी जमीन पर नाजायज इमारत की तामीरात करने वालों पर बल्दिया ओहदेदारों ने अपना जलवा दिखाया। पार्क की जगह पर नाजायज इमारत की तामीरात करने की फरियाद पर इस इमारत को मुनद्दिम किए जाने का एसीपी उमा देवी ने इजहार किया। शहर के 1 नंबर डिवीजन चंद्रशेखर कॉलोनी के वसंत नगर में करोड़ों रुपयों के मालियाती पार्क की जमीन पर नाजायज तामीरात की जा रही है। इस बात की मालूमात पर बल्दिया एसीपी उमा देवी के तहत इन इमारतों की तामीरात को मुनद्दिम किया गया। नाजायज इमारतों की तामीरात करवाने वाले रुकावटें पैदा करने पर भी सरकारी ज़मीन होने से इस इमारत को पिलरों के साथ निकाल दिया गया। प्रोक्लिन को जाने ना देते हुए रुकावटें पैदा की गई और संगबारी करने की कोशिश करने पर पुलिस ने रोक दिया। ओहदेदारों पर भी ज़्यादतियाँ करने की कोशिश की गई और इन्हें ज़दकोब करने की कोशिश की गई। 800 गजों के पार्क की ज़मीन पर कब्जा करते हुए इमारत तामीर करने की फरियाद आने पर इन्हें निकाल दिए जाने की एसीपी उमा देवी ने इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट से भी इन्हें अहकामात मिले हैं। इससे कबल ही निकाल दिए जाने पर फिर से नाजायज़ इमारत की तामीरात करवाई जाने पर निकाल दिए जाने का इजहार किया और नाजायज़ तामीरात के लिए दिखाई जा रही सनदें जाली होने की बात बताई और वो म्यूनसिपल टैक्स भी अदा कर रहे हैं। इनके पास रसीदें होने का इजहार किया। इस नाजायज़ इमारत की तामीरात को मुनद्दिम करने में टाउन प्लानिंग ओहदेदार वीरा स्वामी, सत्य नारायण व दीगर ने शिरकत की। पानी न सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों के लिए भी खुशी की वजह है। आइए देखते हैं यह नज़ारा। गर्मियों की शिद्दत की ताप ना लाते हुए बंदर पानी के लिए जंगलों से बाहर निकल रहे हैं। अपनी प्यास बुझाने के लिए ख़यामगाहों का रुख कर रहे हैं। जंगलों से निकलते हुए खेतों के पास दौड़ लगाते दिखाई दे रहे हैं और जिस जगह भी पानी का चश्मा दिखाई दे इस जगह जोश व खरोश के साथ फुदकते दिखाई दे रहे हैं। मोरतार मंडल मुस्तकिल के खेतों के पास के पानी के हाउस में बंदरों का झुंड पानी को देखते हुए उछल कूद मचा रहे हैं और बंदरों का झुंड कर रहे हंगामों को देखकर अवाम भी मसरत जाहिर कर रही है और बंदरों के लिए जंगलों में पैदा हुई दुश्वारियों पर कई अशखास अफसोस जता रहे हैं। दहाइयों की तादाद में आए बंदरों के झुंड पानी को देखकर इनकी खुशियों का ठिकाना नहीं है और करीब अवाम आने पर भी किसी भी तरह की झिझक महसूस न करते हुए पानी में उछल कूद मचाते हुए काफ़ी मसरत हासिल कर रहे हैं। बंदरों की हरकतें और उनकी उछल कूद से मुकामी अवाम भी मसरत जाहिर कर रही है। बले 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 मुस्तहक अफराद के पेंशनों को मनसूख करने पर सरपंचों और एमपीटीसीज ने ओहदेदारों पर सख्त बरहमी जताई। नाअहल अफराद को ज़ाब्ते में लगाते हुए मुस्तहक़ीन के नामों को निकाल दिया जाना कहाँ तक ठीक है, सवाल किया। बालकोंडा मंडल परिषद ऑफिस में एमपीपी अरगुला राधा की सदारत में मंडल परिषद कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में कई सरपंचों एमपीटीसीज ने पेंशनों के बारे में ओहदेदारों को आड़े हाथों लिया। मुस्तहक़ीनों के पेंशनों को रुकवा दिए जाने पर सख्त बरहमी जताई और ओहदेदारों के दिए गए जवाबात पर मेंबरान ने तसल्ली जाहिर की। इसके बाद एमपीडीओ किशन इस माह की 25 तारीख तक बैतुल खलाओं की तामीरात को मुकम्मल करवाए जाने का इजहार किया। मौसम गर्मा में पीने के पानी की किल्लत की रोकथाम के लिए ताउन दिए जाने का कई सरपंचों ने ख्वाहिश जाहिर की। बच्चों की दिलचस्पी बढ़ाने वाली खेलों की अशिया सिर्फ खेलों के लिए ही नहीं बल्कि मसरत व काबिलियत बढ़ा रही है। बच्चों में खुशियाँ लाते हुए इनकी ज़िद को दूर करने के लिए ही खेलों की अशिया कारआमद साबित हो रही है। शहर के एल्लमा गुट्टा प्रेस क्लब की इमारत में लगाए गए स्पोर्ट्स वर्ल्ड खेल अशिया का शोरूम बच्चों व बड़ों की दिलचस्पी का बास बन रहा है।
तमाम तरह के खेलों की अशिया सेंटर की हैसियत से मकबूल हो रहा है। बच्चों के खेलों की अशिया के अलावा बड़ों के स्पोर्ट्स अशिया को भी रखा गया, जिससे काफ़ी कम अरसे में शोरूम मकबूल व मारूफ हुआ। ख़ासकर बच्चों के लिए BMW बाइक, रेसिंग कार, व्हील स्कूटर, इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स, एरोप्लेन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉकर व दीगर खेल अशिया काफ़ी कम दामों में दस्तयाब हो रहे हैं। सिर्फ हैदराबाद तक ही महदूद होकर रह गए। एयरफिट ट्रेडमिल स्पोर्ट्स वर्ल्ड में रखे गए हैं। यही नहीं बल्कि शटल वायर रिपेयर मशीन से इस जगह ही बुनते हुए सार्फिन को दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक खेलों की अशिया की भी इस जगह टेक्नोलॉजी जदीद मशीनों से मरम्मत की जा रही है। मुकामी खिलाड़ी भी स्पोर्ट्स वर्ल्ड का जायजा लेते हुए अपनी ज़रूरियाती खेल अशिया की खरीदारी कर रहे हैं। बदलते ज़माने के साथ साथ इस शोरूम में खेलों की अशिया व स्पोर्ट्स अशिया काफ़ी कम दामों में दस्तयाब हो रही है। म्यारी अशिया की फ़रोख्त किए जाने की शोरूम इंतज़ामिया अमजद खान ने इजहार किया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में हुए तिलक गार्डन की मलकियों के किराए महीना दर महीना बढ़ते ही जा रहे हैं। शहर के म्यूनसिपल की तहवील में हुए मलकियों के किरायों के बकायाजात की वसूली के लिए ओहदेदार लापरवाही जता रहे हैं। मलकियों के इंतज़ामिया सियासी कायदीन की पुष्पनाही लेते हुए माहाना किराया ठीक तरह अदा नहीं कर रहे हैं। शहर के अहम तिजारती सेंटर के चौराहे पर हुए 158 मरगियाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तहवील में हैं। इनके ज़रिए महीने में लाखों का किराया वसूल होना चाहिए, मगर किराएदार कायदीन को आड़े लेते हुए किराया अदा न करते हुए पूरी तरह डुबो देने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत में काफ़ी कम किराए से मलगी लेते हुए दूसरों को ज़्यादा किराए पर देकर किराया वसूल किया जा रहा है और मुद्दत ख़त्म हो जाने पर भी कई अशख़ास दुकानों को खाली नहीं कर रहे हैं। एग्रीमेंट लिए बिना ही मलगियों में अपना कब्जा जमा रहे हैं। हर माह सिर्फ 2000 से 6000 किराया तय किए जाने पर टेंडर्स हासिल किए इंतज़ामिया, मगर किराया अदा नहीं कर रहे हैं। तकरीबन 3 करोड़ तक पहुंच गए। बकाया की वसूली के लिए रोशनी टीवी कमिश्नर से वजाहत तलब करने पर जल्द ही बकायाजात वसूल किए जाने और अभी तक ही नोटिस दिए जाने का इजहार किया। बकाया अदा न करने वालों की मलगियों को सीज किए जाने की बात बताई। एक नज़र व्हाट्सएप न्यूज़ पर। नंदीपेट मंडल के खुदवानपुर गांव में बरखी लाइन से खतरा लाहक हो गया। ओहदेदारों से कई बार फरियाद करने पर भी इक़दाम नहीं ले रहे हैं। खतरा लाहक हुए बरखीदारों को निकाल देने की ख्वाहिश जाहिर की। वेलपुर मंडल मुस्तकिर में 2 हफ्तों से सफाई मुलाजमीन कचरे की सफाई नहीं कर रहे हैं, जिससे तमाम सड़कें बदबू में तब्दील हो गई। ग्राम पंचायत मुलाजमीन पर इक़दाम लिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। वर्नी मंडल झाकुरा के मेन रोड पर नलों से पानी नहीं आ रहा है। दूसरी जगहों पर मोटरों के जरिए पानी लिया जा रहा है, जिससे बकाया अशखास को पानी नहीं मिल रहा। ग्राम पंचायत मुलाजमीन इक़दाम लिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। एड़पल्ली मंडल थाना कलान में बरखीदारों पर लकड़ियां व लोहे के तारों को नामालूम अशखास डाल देने से बरक़ी सरबराही में रुकावटें पैदा हो रही है और इन्हें ना निकालने से दुश्वारियों में मुब्तला होने की मुकामी अवाम ने बात बताई। नंदीपेट मंडल में ज़मीन के अंदरून पानी जज्ब होकर रह गया। देवी नगर में पानी का ज़ख़ीरा कम हो जाने से बोरों के ज़रिए भी पानी नहीं आ रहा है। इख्तिताम से क़ब्ल खबरनामे की अहम सुर्ख़ियाँ। मुल्क की दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ठोस इक़दाम लें। दहशतगर्दाना हमला, डिफेंस और दाखिली इंतजामिया में तालमेल की कमी का नतीजा। जिला MP के कविता। आरमूर हल्के में मजीद 4 लिफ्ट इरिगेशन की तामीरात को यकीनी बनाया जाएगा। आरमूर MLA जीवन रेड्डी। गरमाई तातीलात में तुलबा दीन की तालीमात सीखने के लिए औकात निकाले और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा हो।
महकमा पुलिस में भर्ती JNTU के तहत जिला SP के इख्तियारात में नहीं, उम्मीदवार दलालों के झांसे से बचे। फिलहाल खबरनामे में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।